बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्टडी फ्रॉम होम में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 17.4 सॉल्व की थी और आज की एक्सरसाइज के अंदर हम 17.5 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़। हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो ये है, हमारे पास जो है एक साइड पर एक ब्रैकेट है, दूसरी साइड पर दूसरा ब्रैकेट है और उन ब्रैकेट्स के दरमियान दो वैल्यूज़ हैं विद रेस्पेक्ट टू कोमा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जब हम इससे हम करेंगे कंपैरिजन मेथड से। कंपैरिजन मेथड के अंदर जब हम इक्वल्स टू के इस तरफ वाली जो वैल्यू होती है, अगर उसके अंदर कोई भी विद रेस्पेक्ट टू कोमा हो तो सेकंड वाली के साथ फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से कनेक्ट करेगी, इस तरह से सेकंड वाली वैल्यू सेकंड से कनेक्ट करेगी। तो हमने x - 5 = 11 लिख दिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, और y - 7 = 10 इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया हमने। फॉर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, x - 5 = 11, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस का 5 यहाँ से वहाँ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और x की वैल्यू जो हमारे पास 16 हो जाएगी। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, y - 7 = 10, माइनस का 7 यहाँ से वहाँ जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा और y की वैल्यू हमें मिलेगी 17। दिस इज़ आवर आंसर ऑफ द पार्ट 1। उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो है हमारे पास वो क्या है, 5x + 8 5y - 4 3x + 10 2y + 2। उसी तरह करेंगे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से कंपैरिजन करेंगे, सेकंड वैल्यू सेकंड से कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट को जो कंपैरिजन करेंगे वैसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे, सेकंड को जो कंपैरिजन करेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 5x + 8 3x + 10, हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू सारी एक तरफ ले आएंगे और कांस्टेंट वाली वैल्यूज एक तरफ ले आएंगे। तो प्लस का 3x यहाँ से वहाँ जाएगा, इक्वल्स टू के इस तरफ से क्रॉस करके तो माइनस का 3x हो जाएगा। प्लस का 8 यहाँ से वहाँ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। 5x - 3x = 2x एंड 10 - 8 = 2। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन इस तरह से 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 1। इसी सवाल का जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, 5y - 4 = 2y + 2। y की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, जैसे हमने पीछे बताया आपको। 5y - 2y = 3y, 2 + 4 = 6। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, +2 को उस तरफ जाके क्या करेगा, 6 से डिवाइड करेगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। हमें y की वैल्यू क्या मिली, 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 है, 2x - 3y, 5x + y = 3, 16। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से कंपैरिजन करेंगे, इसी तरह ठीक है। सेकंड वैल्यू सेकंड से कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2x - 3y = 3 एंड ये हमारे पास क्या कहलाएगा, माइनस का 2y यहाँ से वहाँ जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो 2 था वो प्रीवियस पेज पर जो था वो यहाँ था, तो 2 हमें x की वैल्यू चाहिए थी, 2 की नहीं चाहिए, 2 और x की नहीं चाहिए थी, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक वस्तु की तरफ आके डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देंगे। दिस इज़ अवर टेम्पररी वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि ये वाली x की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये रही, एक्स की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, हमने पुट कर दी। फिर हमने क्या किया कि हमने जो है 5 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली इन दोनों वैल्यूज से, हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से बना, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इस तरफ भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वाला 2 तो ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो है हमारे पास 1 टाइम ऑफ 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब हम क्या करेंगे, y वाले को सेपरेट कर देंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सेपरेट कर देंगे, तो 15y + 2y = 17y एंड 32 - 15 = 17। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम y यहीं रखेंगे, 17 डिवाइड में चल जाएगा, तो y = 17/7 एंड y = 1। पुट द वैल्यू ऑफ y, जो हमने वहाँ यहाँ से y की वैल्यू फाइंड की है वो हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। ये हमारे पास थी, यहाँ y की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 + 3 6, 6/2 3। तो हमें x की वैल्यू मिली 3 और y की वैल्यू मिली है 1। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ सेट p एंड हैज़ 10 एलिमेंट एंड q हैज़ 15 एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p × q, q × p एंड p × p। ठीक है,
तो हमारे पास P इंटू क्यू, पी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 10 और क्यू के अंदर है 15, तो 10 5 ज़ा 10 15 ज़ा 150, 150 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्यू में भी देखें 15 है, पी में 10 है, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी 150 हमें मिलेगा। पी इंटू पी यानी कि 10 इंटू 10 100, इसका आंसर हमें मिलेगा 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर ए बी और सी की वैल्यू दी गई है और हमें कुछ ऑपरेशंस फाइंड करने हैं। ये इसे कहते हैं हम बाइनरी रिलेशन। ठीक है, एक क्रॉस का मतलब होता है बाइनरी रिलेशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू लिखी, क्रॉस लगाया, बी की वैल्यू लिखी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ, फिर इसी तरह हम सेकंड वैल्यू को हर एक एलिमेंट्स, फर्स्ट वैल्यू के हर एक एलिमेंट को सेकंड वैल्यू के हर एक एलिमेंट्स के साथ हम रिलेशन बनाएंगे। 1,2 1,3 2,2 2,3, ये आगे हमारा आंसर होगा। इसी तरह बी क्रॉस सी करेंगे, ये हमने कर लिया। इसी तरह हम करेंगे बी क्रॉस ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो हमने क्या किया, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये रहा, हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, यूनियन फाइंड किया, 2 3 कॉमा यूनियन 1 3 5, तो इसका आंसर मिलेगा 1 2 3 5। फिर हम उसे बाइनरी रिलेशन करेंगे ए से। अब देखें इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो 2 4 ज़ा 8, 8 हमारे जो है बाइनरी ऑपरेशन बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कैसे, 1 1 1 2 1 3 1 5 2 1 2 2 2 3 एंड 2 5, ये आपके पास 8 एलिमेंट बन गए। इसी तरह जो है पार्ट 4 जो है वो बिल्कुल इसी तरह, पहले ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, उसको बाइनरी जो है ऑपरेट करेंगे हम बी के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, 2 फाइंड हुआ, फिर बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, 3 हुआ, और इन दोनों का जो है हम बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो 2,3 का हमें मिलेगा 2,3, यही मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड 3 रिलेशन इन ए क्रॉस बी। ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, ए क्रॉस बी मैंने आपको फाइंड करना बताया है, उसके हमने निकाल लिया ये। इसकी कोई भी अब देखेंगे आपके पास क्या, ए क्रॉस बी यानी कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इसके अंदर है। इसके अंदर आप कितने रिलेशंस बना सकते हैं, लाइक पावर सेट्स की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 पावर 6 मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 छोटे छोटे ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब ये 6 एलिमेंट्स हैं। तो 2 पावर 6 के फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64, तो इसका आप कितना रिलेशन बना सकते हैं 64। लेकिन हमें सवाल में कितने कह रहा है, जस्ट 3, हमें कोई भी 3 रेंडमली हम फाइंड कर लेंगे, वो हम यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह 4 रिलेशन बनाने, कोई से भी आप देखें, टोटल कितने 6 हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, 6 के कितने बनेंगे 64। कोई भी आप इसके अंदर से 4 अपने जो है सेट्स इसके अंदर बना सकते हैं और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का जो है पार्ट 3 हमारे पास है, फाइंड रिलेशन इन बी। अब देखें इसके अंदर कोई और सेट नहीं गिवन, इसका मतलब बी जो है वो रिलेट कर रहा है बी से ही करेगा। 3 एलिमेंट इसके अंदर, 3 एलिमेंट इसके अंदर, कितने बनेंगे 9, 3 3 9। अब 2 पावर 9 के कितने बनेंगे वो आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5। तो आप कोई भी 5 रेंडमली उठाकर इसके अंदर जो है आप आंसर बता सकते हैं। अब हमारे पास है ऑल रिलेशन इन ए के अंदर कितने रिलेशन देखें, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 2 2 ज़ा 4, 4 का कितना बनेगा, 2 पावर 4 का बनेगा 16। तो देखें हमने R1 से लेके R16 तक हमने सारे इसके जो है वो रिलेशंस बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी। ठीक है, इफ़ ओ ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ए सेट के अंदर वो कितने हैं 3 और बी के अंदर हैं 4, देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी। अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, सेट ए के अंदर 3 सेट हैं एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे 2 पावर n की तरह जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि पहले एलिमेंट के अंदर 3 सेट्स हैं, पहले सेट्स के अंदर 3 एलिमेंट हैं, दूसरे में है 4, तो 2 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो 2 पावर 12 ही हमारा जो है वो बाइनरी रिलेशन बनेंगे ए क्रॉस बी के अंदर, कि जब हमारे पास ए के अंदर एलिमेंट 3 होंगे, बी के अंदर एलिमेंट्स 4 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बस छोटा सा ही था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म फ्रॉम व्हेन ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू दिस सेट, देन सच दैट बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, हमें इसके अंदर क्या करना है, देखें हमने ए का सेट, ए गिवन है, बी गिवन है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, हमने कर लिया बिल्कुल प्रीवियस मेथड की तरह। इसी तरह हमने क्या किया,
इसका जो है हमारे पास पार्ट 1 है, वो क्या कह रहा है हमसे कि ए जो है हमारे पास, यानी कि जो आपने ये फाइंड किए हैं इसके अंदर ए और बी जो है ना, वो बी की जो वैल्यू है वो लेस देन 5 होनी चाहिए। यानी कि देखें बी, यानी कि बी वाली, ये वाली वैल्यू कंसिस्ट करती है ए से, ये वाली वैल्यू कंसिस्ट करती है बी से। यानी कि इस सेट्स के अंदर जो भी आपने वैल्यू बनाई है ना, वो वैल्यू जो है बी की आपने नोट करनी है। बी की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 होनी चाहिए। तो देखें 2 4 2 4 2 4, इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो 5 या 5 से बड़ी नहीं है, तो हमारा ये आंसर कहलाएगा। इसके अंदर देखना है आपके पार्ट 2 के अंदर ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, कोई भी ऐसे सेट्स उठाने हैं इसके अंदर से कि जिन दो वैल्यूज़ को हम प्लस करें तो हमारे पास बन जाए 9। तो हमने उठाया 1,8 एंड 3,6, ये हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा कोई भी ऐसे सेट्स मौजूद नहीं है जो कि दो वैल्यूज़ को प्लस करें हम वो 9 बन जाए। ठीक है, ए माइनस बी पार्ट 3 के अंदर कह रहे हैं ए माइनस बी इक्वल टू 1। हमें देखें तो हमें एक ही मिला कि 3,2, यानी कि 3 में से अगर हम ए में से बी माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 1। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 6 हमारा मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इफ़ रिलेशन आर इज इक्वल टू दिस वैल्यू इन जेड देन फाइंड द रेंज ऑफ डोमेन। हमें रेंज फाइंड करनी है, तो हमने क्या किया, सवाल का जो वैल्यू लिखी है वो हमने यहाँ लिखी। और इंटीजर जो है आपको पता है कि सारी वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर, प्लस वाली भी माइनस वाली भी। ठीक है, और आर आपके पास है। हमने क्या किया, आर में से हमने इसकी वैल्यू जो है वो इसकी मदद से हमने ये फाइंड कर लिया अपना रिलेशन। और हमने इसके अंदर से देखा कि हमारे पास जो है वो क्या निकलेगा, हमारा जो रेंज फाइंड करनी है, रेंज क्या होती है, ये वाली वैल्यू, यानी कि एक्स वाई जो होगी वो हमारी रेंज होगी 1 3 5 7 एंड 9। दिस इज अवर आंसर। इसका पार्ट 2 जो है वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है इफ़ एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट द सेट्स ऑफ डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म की तरह से। ठीक है, वो बेस कर रहा है होल नंबर पर। तो हमारी इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन रही है कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अगर हम x की जगह पर 0 पुट करते हैं, y की जगह पर 11 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा 11 इज इक्वल्स टू 11। इसी तरह अगर x की जगह पर हमें 1 पुट करना है, y की जगह 8 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 11। यानी कि हमें 11,11 सब में हमें सेम करना है। तो जो हम x और y की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं ना, वो बेसिकली हमारी क्या कहलाएगी, डोमेन और रेंज कहलाएगी। तो देखें डोमेन, हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना था, बेसिकली हमें डोमेन फाइंड करनी थी। तो 0,11, ठीक है, 1,8, 2,5 एंड 3,2। तो हमें बेसिकली डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी। तो देखें इसकी डोमेन क्या होगी, 0 1 2 एंड 3, और रेंज क्या होगी 11 8 5 2। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अब हम। इफ़ ए एंड बी ए टेंस टू बी द फंक्शन गिवन बाय एफ, हमारे पास फंक्शन गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर है। देन राइट दैट इट्स डोमेन एंड को डोमेन और रेंज दोनों को एक ही बात होती है। आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ f(2) एंड f(4)। द गिवन फंक्शन हमारे पास जो है वो ये रहा। ठीक है, और इसके अंदर हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। 1 2 3 4 डोमेन है, 5 6 7 8 जो है वो हमारी रेंज है। ठीक है, तो इस अब फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है कि f(2) हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर देखें f(2) यानी कि फंक्शन जो 2 है उसकी रेंज हमारे पास क्या होगी 6, और f(4) की क्या होगी हमारे पास, f(4) की हमारे पास होगी 8। तो ये हमारे पास 6,8 आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाने के लिए हमें कुछ जो है डेफिनेशंस और कुछ जो है टर्म्स हमें याद रखनी है, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। फिर उसी की बेसिस पर जो है हम क्वेश्चन नंबर जो है 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशन याद रखनी बहुत ज़रूरी है। फंक्शन क्या होता है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर बी अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कि हमारे पास कोई भी दो सेट्स हों ए और बी जो कि नॉन एम्प्टी हो, उनके वो एम्प्टी सेट्स नहीं हो, और उनके दरमियान जो है वो रिलेशन हो हमारे पास आर जो कि बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। देन आर इज़ कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ़, अगर उन आर जो हमारे पास रिलेशन है उसके दरमियान जो हमारे पास है वो जो डोमेन है हमारे पास वो बराबर होना चाहिए ए के, और एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी अंडर। ठीक है, तो हमारे पास देखें ये हमने एक कंडीशन बनाई है कि अगर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, हमने रिलेट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बनता है कि हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है डोमेन ऑफ ए, जो हमारे पास है डोमेन ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या बन रही है 1 2 एंड 3, वो बराबर होनी चाहिए ए के, लेकिन यहाँ पर तो हमारा 1 2 3 है, और ए के अंदर हमारे पास है 1 2 3 4, तो ये हमारा फंक्शन
नहीं कहलाएगा। उसी फंक्शन की मैंने जो है एग्जांपल नंबर 2 भी दी हुई है। 1 2 ये हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, इसको मैंने रिलेट किया तो ये हमारे पास फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि डोमेन ऑफ ए जो है डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू ए 1 2 3 4 बन रहा है, और एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज, ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर जो पहले टाइप है वो इनटू फंक्शन है। f of function a tends to b is called into function if range of f is proper subset of set b, कि अगर हमारे पास जो रेंज है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए ए के, तो वो हमारे पास कहलाएगा इनटू फंक्शन। और प्रॉपर सबसेट की जो है डेफिनेशन वो आपको मैं जो है पहले बता चुका था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी उसके अंदर। आइए चलते हैं अगली। वन फंक्शन फंक्शन जो है हमारे पास ए टेंस टू बी इज कॉल्ड वन फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ बी, कि हमारे पास जो सेट्स की एक वैल्यू है वो हर एक ए वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ डिफरेंट इमेज बनाएगा, तो हमारे पास फंक्शन वन फंक्शन कहलाएगा। इनटू एंड वन फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो और ये इनटू भी हो और वन भी हो, उसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन विच इज़ इनटू एज वेल एज वन इज कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, जो दोनों क्वालिटीज़ के अंदर पाई जाएंगी, इनटू वाली भी और वन वाली भी, तो हमारे पास कहलाएगा इन वन एंड ऑन टू फंक्शन। इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। For any two sets a and b of function f, a tends to b is called onto function और surjective function if range is equals to b। कोई भी फंक्शन है जिसके अंदर onto function अब कहलाएगा जब हमारे पास किसी भी फंक्शन की जो है वो रेंज जो है वो b के बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास फंक्शन onto कहलाएगा। वन एंड ऑन टू फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो वन भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि हमारे पास रेंज जो है वो इज इक्वल्स टू बी भी हो, और जो है हमारे पास एवरी एलिमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ बी एलिमेंट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमेज भी बना रहा है और हमारे पास रेंज है वो बी के बराबर भी है, तो ये हमारे पास कहलाएगा वन एंड ऑन टू फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है बायजेक्टिव फंक्शन। तो अब हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, वो हम सॉल्व करते हैं। जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं इनकी बेसिस पर ही हम वो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इफ़ ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शंस और नॉट, के फंक्शंस हैं या नहीं, हमें ये बताना है। इफ़ दे आर फंक्शंस फाइंड देयर टाइप्स, क्या हमें जो है सवाल दिए हुए हैं, कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं, और अगर हैं तो वो कौन से फंक्शन है। बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ए टू बी R1 इज़ नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ फंक्शन, सो R1 इज़ नॉट अ फंक्शन। यानी कि देखें, अगर हम फंक्शन की पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास जो है कोई भी दो सेट्स हों जो कि बाइनरी रिलेशन हो, बाइनरी रिलेशन ये बना हुआ है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन है कि डोमेन ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, डोमेन हमारे पास क्या होना चाहिए 0 1 2 एंड 3। सवाल के अंदर हमारे पास गिवन है डोमेन 0 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 0 1 2 एंड 3, 4 नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो हम इसके टाइप भी नहीं बता सकते, ठीक है फ्रेंड स्टूडेंट्स। तो इसी तरह इसके कुछ पार्ट्स हैं रिमेनिंग, वो आप खुद सॉल्व जो है कर लीजिएगा, असाइनमेंट है वो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी खुद घर पर पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज जो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 17.5 जो है मुकम्मल हो चुकी है, और इसी के साथ साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर 17 जो है सेट्स एंड फंक्शंस वो हमारा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए, ताकि आप लोग को हमारी आने वाली न्यू वीडियोज़ जो है वो टाइमली मिल सके। ओके फ्रेंड स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।